आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 45 क्लास 10वीं विज्ञान हिंदी मीडियम 16 अक्टूबर जो आपको करनी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने जो है 2 आवर्त सारणियों के बारे में पढ़ लिया और मेंडलीव की आवर्त सारणी हमारी चल रही थी। तो आज हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ उपलब्धियां और उनकी सीमाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में लगभग 63 तत्वों जो ज्ञात थे उस टाइम उनको अरेंज किया था और मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपने देखा होगा जो ऊर्ध्व स्तंभ थे जो सीधे थे, जैसे इस तरह से उनको ग्रुप कहा जाता है और जो इस तरह से क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको पीरियड कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इनकी उपलब्धियां क्या क्या थी। सबसे पहले अगर हम बात करें उपलब्धियों की तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया था। ये रिक्त स्थान वो थे जहाँ पर वो एक सही तत्व की खोज नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने उनको कुछ नाम दिए थे, अनुमानित तत्वों के नाम उन्होंने, जैसे एका बोरोन, जो उनके आसपास के जो तत्व थे उनके आधार पे। एका मीन्स फर्स्ट, पहले वो आएगा, बोरोन आएगा, उसके बाद ये वाला तत्व आएगा। एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम आएगा, फिर ये आएगा। एका सिलिकॉन मतलब पहले सिलिकॉन और फिर बाद में दूसरा। तो बाद में जब खोज की गई तो ये 3 तत्वों ने उन खाली जगहों को लिया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि कौन से 3 तत्व थे या किसने किसकी जगह ली, आपको याद करना पड़ेगा। एक का बोरोन स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम गैलियम और एक का सिलिकॉन जर्मेनियम। दूसरा जो था, इन्होंने क्या किया कि खाली खाली जगह नहीं छोड़ी, उस जगह पे बाद में खोजे जाने वाले तत्व की कुछ जो है गुणों के बारे में उन्होंने पहले से बता दिया था, जैसे कि उनका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। जैसे उन्होंने एक एल्यूमिनियम की जगह छोड़ी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आएगा तत्व उसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 68 के आसपास होगा, 68, जो कि बाद में गैलियम ने जो जगह ली तो 69.7 निकला। उन्होंने उसके ऑक्साइड का सूत्र बताया था E2O3, जो वास्तव में Ga2O3 निकला, और उन्होंने उनके क्लोराइड का भी सूत्र बताया था ECl3, जो कि GaCl3। तो इस तरह से ये एक बड़ी उपलब्धि थी कि जिस चीज़ की खोज नहीं हुई उसके खोजे बिना ही उन्होंने उसके कुछ जो है गुणधर्म पहले बता दिए थे। तीसरा जो है, उन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि उत्कृष्ट गैसों की खोज बाद में हुई थी। अगर हम उनको रखना चाहते थे तो बिना पुरानी व्यवस्था को छेड़े हुए हम एक अलग से ग्रुप बना के उसमें रखा जा सकता था, ताकि उसमें पिछले किसी भी तत्व का कोई नुकसान नहीं हो रहा और ना ही उनकी आवर्त सारणी में कोई गड़बड़ हो रही थी। मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना था। बेसिक जो प्रॉपर्टी प्रिंसिपल तो उनका वही था कि आधारभूत प्रिंसिपल, लेकिन जो गुणधर्म जिसके आधार पे पूरी उनकी आवर्त सारणी बनी थी वो ये था कि हाइड्राइड और ऑक्साइड कैसे बन रहे हैं। लेकिन उसके साथ में कुछ सीमाएं भी थी उनकी, वो सीमाओं को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो थी कि आवर्त सारणी के अंदर वो हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके। उसका कारण क्या था कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्षारीय धातुओं की भांति भी काम करता है, और क्षारीय धातुओं की भांति जो है वो आपके हेलोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है, और वो हेलोजन की भांति भी जो है द्विपरमाणुक बनाता है। द्विपरमाणु का मतलब जैसे हाइड्रोजन आपको इस स्थिति में मिल जाएगा, तो हेलोजन हमारे जैसे क्लोरीन है Cl2, फ्लोरीन है, वो भी द्विपरमाणुक बनाते हैं। तो इस कारण से जो है ये सहसंयोजी यौगिक बनाकर जो है हेलोजन की भांति भी कार्य करता है, और क्षारीय धातुओं की भांति जो है ये हेलोजन ऑक्सीजन में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। तो इस कारण से उसको वो सही स्थिति नहीं दे पाए। दूसरा, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए, जो कि उनका बेसिक प्रिंसिपल था, तो उस हिसाब से अगर हम रखें तो क्लोरीन जो है यहाँ पर 2 स्थितियों में मिलती है आपको, समस्थानिक जिनको हम कहते हैं। तो क्लोरीन जो है समस्थानिक की बात करें तो क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 दो, तो क्या इनको 2 जगह रखा जाएगा, इसका भी उत्तर उनके पास नहीं था। तीसरा, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ रहा था। ऐसा देखने को मिला कोबाल्ट और निकल के केस में, कि उन्होंने क्या किया, जैसे जो नीदरलैंड्स ने गलती करी थी वही इन्होंने करी। उन्होंने जो है कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकल को बाद में रखा, जबकि निकल का द्रव्यमान जो है वो कोबाल्ट से कम होता है। तो इस तरह से जो है ये 3 गलतियाँ थी जिनकी वजह से जो है वो ये बाद में हमने एक नया पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ा, और कुछ भी और भी बातें थी, लेकिन इन्होंने जो प्रयास किया उस कारण से इनको जो है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, जो इसमें हमारा एक प्रश्न भी है। पहला प्रश्न क्या है, आवर्त सारणी के जनक, जो अभी हम बात कर रहे थे, दिमित्र इवोनची मेंडलीव ने आवर्त सारणी में उनके वर्गीकरण के लिए तत्वों के मूल गुणों के रूप में तत्व द्वारा गठित ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के सूत्र लिए।
दूसरा, मेंडलीव ने उन तत्वों के लिए आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान रखे जिन्हें अभी खोजा जाना था। उन तत्वों के नाम बताइए। तो उन्होंने एका बोरोन जो बाद में स्कैंडियम बना, एका एल्यूमिनियम जो बाद में गैलियम बना, और एका सिलिकॉन जो बाद में जर्मेनियम बना। उसके बाद जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो इसके अंदर आप देखोगे, ये उत्तर के अंदर पहला पॉइंट आपको लिखना है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान को छोड़ा और वे इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाने को जो उससे समय तक ज्ञात नहीं थे। यहाँ तक आप लिख सकते हो। ये उदाहरण में आप लिखना चाहो तो लिख लो एग्जाम्पल के अंदर, बाकी ये पहला पॉइंट यहीं तक है। दूसरा पॉइंट, इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्म का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। और तीसरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था में छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सकता था। तो ये 3 पॉइंट आप इनकी उपलब्धियों में लिख सकते हैं। ये बॉक्स आप जो है उदाहरण में बनाना चाहो तो बना सकते हो। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा जो है, इसके अंदर आप देखोगे कि कुछ सीमाएं लिखनी है। पहली थी, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके। उसके बाद जो है, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा गया, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो गई। अब इनमें आपको उदाहरण अगर पूछा जाए या तो आप उनमें लिख सकते हो। इसमें आपको क्लोरीन वाला उदाहरण लिखना है। ऊपर जो है हाइड्रोजन के आपको एल्कली मेटल्स और हेलोजन के बारे में बताना है। तीसरा, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु ध्वनि से नहीं बढ़ता, तो यहाँ पे आप कोबाल्ट और निकल वाला उदाहरण दे सकते हो चाहो तो। उसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति नहीं बता सका। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थिति इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये क्षार धातुओं से मिलता जुलता है और पॉजिटिव आयन बनाता है और डायमेटिक अणु बनाकर हेलोजन जैसा दिखता है, और उसे अपने परमाणु द्रव्यमान के आने से पहले नंबर पर सिर्फ रख दिया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट